आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18 to 24। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा के रासबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले ना बनो, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस आदमी की मानद है जो अपनी कुदरती खूबसूरती आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है एंगर, राइट और रॉन्ग, गुस्सा ठीक या गलत। तो इससे पहले कि मैं गुस्से के बारे में आज कलाम मुकद्दस में से आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर फर्ज करें, सपोज कि आपके पास एक गधा है और आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं और वो जिद करके अकड़ गया है, वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो आप उसको कैसे लेके जाएंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? अनु कोटो लाओगे? ओके, उसे मार के उल्टा ये अच्छी टेक्निक है। ये भाई मैं इधर कर सकता। जी सर जी, आप क्या कह रहे हैं? उसको हाथ फेर के, उसको प्यार के साथ और फुसला के उसको और क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ जी, जबरदस्ती उसके साथ करेंगे। और कैसे उसको लेके जाएंगे? जी भाई, वैन में डाल के ले जाएंगे भाई। गुड, नेक्स्ट टाइम आपको कॉल कर लिया करेंगे। ठीक है। और क्या आइडिया था आपके जहन में? ये रस्सी बांध के उसको खींचेंगे जी, और उसकी मिन्नतें करेंगे कि चल पड़ भाई जी। ओके। और हाँ, डंडा मार के उसको लेके जाएंगे। याद रखें, हम लोग गुस्से के बारे में सीखने को हैं आज। हाँ जी, हमेशा मैं कहता हूं कि टॉपिक जो बात कही जाती है उसको जहन में रख के फिर आगे बोलते हैं। उसको कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप? बस यही बात, मारकूटी बस है, और कोई हल नहीं है। प्यार क्या, उसकी चुम्मियां लेंगे? प्यार ना पूछो कि यार की होगा, वो आपकी प्यार की बात को, भाषा को समझ जाएगा। जी भाई, कौन सा अच्छा खाना, उसको क्या पसंद है? यस, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। इसके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे कि अगर आप उसको लालच देंगे, उसके प्यार का, उसका घास जो है, अगर आप उसको लेके उसके आगे आगे चलेंगे तो वो प्यार से आपके पीछे पीछे आ जाएगा, आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आज हम इसी तरह से एंगर के बारे में सीखेंगे कि हाउ वी कैन डील विद एंगर, कि हम गुस्से का क्या करें, कि गुस्सा जो है वो हमारे लिए तबाही, बर्बादी और रुसवाई का बायस ना ठहरे। बात की समझ आई है? आज याद रखें, गुस्सा जो है वो इस गधे की तरह है। जब आता है तो फिर कुछ नहीं देखता कि आगे पीछे उसका कौन है, फिर वो टांगे मारना शुरू कर देता है। ठीक है। फिर वो दांत भी काट लेता है। कभी किसी ने देखा किसी गधे ने किसी को काटा हो? टांगे मारता है, दलतियां मारता है, काट भी लेता है, मुंह भी मार देता है। ठीक है। आज हम इसी चीज को सामने रखते हुए इस चीज के बारे में देखेंगे। लेकिन यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है 19वीं आयत में, और 19वीं और 20वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। वो ऑलरेडी बता रहा है कि ये सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है।
तुम जानते हो ऑलरेडी इस चीज को। बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इंसान का कहर क्या नहीं करता? खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़कर देखें तो लिखा है, द एंगर डज नॉट प्रोड्यूस द राइचस लाइफ ऑफ गॉड, द राइचस लाइफ दैट गॉड डिजायर्स, कि उस रास्तबाजी की जिंदगी को गुस्सा नहीं कर सकता पूरा जिसकी खुदा हमारी जिंदगियों में ख्वाहिश रखता है। तो इससे पहले कि हम इस चीज के बारे में समझे, 18वीं और 19वीं आयत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इससे पहले जो बातें की जा रही हैं अगर उनको नहीं समझेंगे तो गुस्सा किस तरीके से हमारे सामने बयान किया गया है, यहां याकूब उसको हमारे सामने रखता है, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और 18वीं आयत में लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया। किसने पैदा किया? किसके जरिए से पैदा किया? कलाम के वसीले से, ठीक है। और मजबूर होकर पैदा किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से, खुदा ने, ही हैज क्रिएटेड अस विद हिज ओन विल, विद हिज ओन डिजायर, विद हिज ओन कंपैशन एंड पैशन बोथ टुगेदर। खुदा ने हमें क्रिएट किया, ठीक है। लिखा है उसने अपनी मर्जी से हम इंसानों को कलाम हक के वसीले से, कलाम हक किसी को मालूम है कौन है? क्या है? खुदा की बातें और सच्चाई की, सच्चाई, हक सच्चाई है और कलाम वर्ड है। दैट इज जीसस क्राइस्ट। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और जो कुछ भी पैदा किया गया है वो इस कलाम के वसीले से पैदा किया गया है, और इस कलाम के बगैर कुछ भी पैदा नहीं किया गया। खुदा ने हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। पहले फल से मुराद जो है, किसी को मालूम है क्या होता है? पहले फल क्या होते हैं? वैसे क्या है? फर्स्ट बोर्न। और पहला फल क्या होता है? सिर्फ पहलोठा ही होता है बस? हाँ जी, बस मौसम के पहले फल जो होते हैं वो पहला फल होता है। और कुछ भी काम आप करें जो सबसे पहला होता है ना, वो खुदावंद का होता है। चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके जूते हो, कुछ भी, जो कुछ आप पहला काम करते हैं या पहला घर खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, वो खुदावंद के जलाल के लिए होना चाहिए। और आज हम, अगर आप गुस्से को समझना चाहते हैं तो इस टर्म को, फर्स्ट फ्रूट को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो पहला फ्रूट, जो पहला फल जो टर्म है, ये कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे दोनों में बार बार आई है, बार बार इसका जिक्र किया गया है। और इस टर्म को जानने के लिए याद रखें, बहुत जरूरी है कि हम इसके रूहानी मायने और दुनियावी मायने दोनों को अंडरस्टैंड करें। बहुत दफा हम चीजों को रूहानी बना देते हैं, ज्यादा रूहानी बनाकर तो उसकी जो जिस्मानी मायने हैं उसको हम खो देते हैं। जब तक आप चीजों को जिस्मानी तौर पर नहीं समझेंगे, आप कभी भी रूहानी तौर पर नहीं समझ सकेंगे। लेकिन बहुत दफा हम चीजों को रूहानी ज्यादा कर देते हैं और उनको जिस्मानी मायने जो है उनको कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखें, हम जिस्मानियत में से होकर रूहानियत में दाखिल होते हैं। अगर जिस्मानियत का ही दरवाजा बंद है तो कैसे आप रूहानियत में दाखिल हो सकेंगे? इट इज इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। और 5 किस्म के पहले फल कलाम मुकद्दस में बयान किए गए हैं। पहला है, जैसे भाई जवेद ने बताया, कि पहले फलों की ईद। जो कुछ हमारे पास आता है, फर्स्ट प्रोडक्शन जो भी हो, जैसे भाई ने कहा कि पहलोठा, जो हमारे बदन की प्रोडक्शन है, फिजिकल प्रोडक्शन है, वो हमारा पहला पहलोठा जो खुदा को बिलोंग करता है। हमारी आमदनी में, खेती बाड़ी में, दरख्तों के फलों में, वट एवर सोर्स वी आर यूजिंग, उसका जो पहला हिस्सा है वो खुदावंद को जाता है।
اور پہلے پھلوں کی عید جو ہے یہ فصل کی پہلی کٹائی یا کسی بھی درخت کا پہلا پھل ہوتا تھا، جو کہ اس بات کا اظہار تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یعنی جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے فضل، اس کے رحم اور اس کے ترس کے وسیلے سے ہے۔ اگر خدا کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم یہ سب کچھ حاصل نہ کر پاتے۔ دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کو پہلا پھل کہا گیا ہے۔ آپ اس کو جرمیا چیپٹر 2 ورس 3 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل ہے۔ پہلا پھل ہے، اسرائیل قوم کو پہلا پھل کہا گیا ہے، اس لیے کہ کیونکہ خدا نے سب سے پہلے اس قوم کو چنا، اور پھر اس کے بعد ہم جو جینٹائلز ہیں، ہم جو باقی قومیں ہیں، خدا نے ان کو ان کے ساتھ اپنے لیے مخصوص کیا، اپنے لیے چن لیا۔ یعنی پہلی قوم جس کو خدا نے چنا وہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں۔ بہت سارے پھلوں میں سے اسرائیل پہلا پھل ہے۔ پہلے پھل کو سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا تھا، دوبارہ سے۔ سب سے پہلے جو بھی ہے، اگر فروٹ ہے تو فروٹ پہلا کیا ہوگا؟ جو سب سے پہلے زمین پہ گرا ہے، جو پیڑ کے اوپر سب سے پہلا لگا ہے، تو ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ تو اگر پیڑ کے اوپر پہلے لگا ہے تو کچے کو ہی ہم توڑ لیں گے۔ سیزن کا فرسٹ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پہلا ہے؟ جو سب سے پہلے پک جائے گا، اور جو یہ نہیں کہ پہلے کون پکا ہے، دوسرا کون پکا ہے، تیسرا کون پکا ہے، سب سے پہلا جو آپ توڑیں گے، جس کو جو کچا ہوگا اس کو تو نہیں آپ توڑیں گے، ظاہر ہے، جو پکا ہوگا، جو سب سے پہلی باسکٹ آپ بھریں گے، جو بھی پہلا پھل توڑیں گے آپ، وہ بلونگ ہوگا خدا سے، وہ خدا کی ملکیت ہوگا۔ تو اس طرح سے جب ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل جو ہے وہ پہلا پھل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اور کوئی قوم تھی نہیں، بہت ساری قوموں میں سے ایک کو خدا نے چنا، اور سب سے پہلے جس کو چنا وہ بنی اسرائیل ہے۔ پھر تیسری ٹرم جو ہے نئے عہد نامہ میں جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے ایمانداروں کو پہلا پھل کہا گیا ہے، بلیورز کو، ٹھیک ہے، کسی بھی علاقے کے پہلے ایماندار لوگوں کو پہلا پھل کہا گیا، اس علاقے کا پہلا پھل، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس علاقے میں سب سے پہلے مسیح خداوند کو قبول کیا، جیسا کہ رومیو کے نام خط میں ہے لکھا ہوا، رومیو چیپٹر 16 ورس 5 میں لکھا ہے، اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے، میرے پیارے اپینتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیا کا پہلا پھل ہے۔ یعنی ایسٹ کا، آسیا کا، ایشیا کا جو سب سے پہلا شخص جس نے خداوند کو قبول کیا یہ اپینتس تھا، اس لیے پالوس جو ہے اس کو پہلا پھل کہہ کر پکارتا ہے۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بھائیو تم استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں، اخیا کے پہلے پھل ہیں، اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ وہ اخیا کے سب سے پہلے جنہوں نے خداوند کو قبول کیا وہ لوگ تھے۔ اور پھر یعقوب بیان کرتا ہے پہلے باب کی 18ویں آیت میں، اسی ٹرم کو وہ استعمال کرتا ہے کہ ہم اس کی تمام مخلوقات میں سے پہلا پھل ہیں، تمام دنیا میں سے جو ہم ایماندار ہیں، ہم اس کی مخلوقات میں سے پہلے پھل ہیں جن کو خدا نے چنا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی کا حصہ ہوں۔ اور اب وہ یہاں پر کس کو کہہ رہا ہے؟ یعقوب کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے یا اس وقت کے جو لوگ تھے؟ ان کو بھی اور ہمیں بھی، کیونکہ وہ اس جنریشن کا پہلا پھل تھے اور ہم اس جنریشن کا پہلا پھل ہیں۔ ہیلو، آر یو ود می؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اوکے، گڈ۔ پھر چوتھی ٹرم جو ہے وہ روح القدس کے لیے پہلا پھل استعمال کی گئی ہے۔ آپ اس کو رومن چیپٹر 8 ورس 23 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں روح القدس کو پہلا، اس حوالے میں روح القدس کو پہلا پھل کہا گیا ہے، بلکہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس حوالے کو پڑھ لیں، اور درد ذیل میں پڑی رہتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے بدن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر روح القدس کو پہلا پھل کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ابھی خدا نے روح جو ہے وہ ہمیں بیانہ کے طور پر ایڈوانس میں دیا ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی وہ ہمیں دے گا۔ ایڈوانس سمجھتے ہیں؟
कि क्या होता है एडवांस देना किस चीज का? बयाना। ठीक है, जो आप किसी चीज के लिए देते हैं कि ये इसका टोकन मनी है, आप इसको अपने पास रख लो, बाकी का मैं बाद में दूंगा, और ये चीज मैं अपनी मलकियत कर लूंगा, ये इसको मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, ये मेरी हिस्सा की हो जाएगी। तो याद रखिए, ये नजात जो है उसके लिए खुदा ने पाकरू जो है हमें बयाना के तौर पर, एडवांस में टोकन मनी के तौर पर दिया है, और बाकी सारी ब्लेसिंग्स भी है वो हमें देगा। और फिर पांचवी टर्म जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुई है कि ही इज द फर्स्ट फ्रूट। आप इसको देख सकते हैं पहला करंथियों के नाम खत उसके 15वें बाब की 20वीं आयत में, यहां पर खुद लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल हुआ है, पहलोठा हुआ है, वो पहला फल वो है मुर्दों में से जी उठने वालों में। किसी को मालूम है कि और कोई शख्स मुर्दों में से जी उठा हो? लाजर। तो फिर वो सारी उम्र जिंदा रहा था। लेकिन वो मर गए थे। जो भी जितने भी इससे पहले मरे और जी उठे वो फिर दोबारा मरे भी। लेकिन किसी को मालूम है कि यीशु के जी उठने में और लाजर के जी उठने में क्या फर्क था? ओके, यीशु जिंदा हुआ था और लाजर को जिंदा किया गया था। ओके, और इख्तियार था यीशु के पास। लेकिन यीशु के जी उठने में और लाजर के जी उठने में क्या फर्क था? जीसस क्राइस्ट सदा के लिए जिंदा है, पर लेकिन वो जिंदा हुआ, लेकिन उसके बाद वो मर गया। क्या फर्क क्या था उन दोनों के जी उठने में? बदन में क्या फर्क पैदा हुआ? कोई तब्दीली नहीं आई उसके। नहीं, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में, ग्लोरीफाइड बॉडी थी। जब लाजर जिंदा हुआ तो वो इसी खून, बॉडी और फ्लैश के साथ जिंदा हुआ था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खून और गोश्त जो है वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, इसलिए खून और गोश्त को मरना जरूर है, इसलिए वो दोबारा मरे। लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वो एक ग्लोरीफाइड बॉडी में जिंदा हुआ था, वो एक जलाली बदन में जिंदा हुआ था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उस जलाली बदन में जिंदा हुआ तो वो अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर हुआ और उसने कहा कि मुझे छू कर देखो कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता। वो जो बदन था, वो बदन एक जलाली बदन था, बदल चुका था, और वो एक ऐसा बदन था जो दीवारों में से गुजर जाता था, वो गायब हो जाता था फौरन, वो आम मौजूद होता था। आजकल की जो फिल्में बनती है, हॉरर फिल्में, उसमें यही चीजें डाली जाती हैं, फियर को डालने के लिए, डर को डालने के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब हमारे पास मौजूद होता है तो वो हमारे हर तरह के डर, खौफ और दहशत को दूर कर देता है। यह फर्क है लाजर के जिंदा होने में और मसीह खुदावंद के जिंदा होने में। और याद रखें, यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया है। खुदा को किसी ने मजबूर नहीं किया था, खुदा ने का किसी ने हाथ नहीं मरोड़ा था कि अब तू इंसानों को बना, नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा ने इंसान को अपनी मर्जी से किसके लिए पैदा किया? अपने लिए। और किस काम के लिए पैदा किया? फेलोशिप के लिए। बस किसके साथ फेलोशिप के लिए? खुदा के साथ फेलोशिप के लिए। याद रखें, खुदा ने हमें सिर्फ और सिर्फ महज प्रस्तिश के लिए नहीं पैदा किया, क्योंकि प्रस्तिश के लिए उसके पास लाखों करोड़ों फरिश्ते ऑलरेडी हैं जो हर वक्त कद्दूस कद्दूस और कद्दूस कह के उसको पुकारते रहते थे। खुदा ने इंसान को अपने साथ रफाकत के लिए पैदा किया। तो कितने लोग हैं जो खुदा की रफाकत में रहते हैं? कितनी देर रहते हैं? 1 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट? तो क्या यह काफी है? इट इज नॉट इनफ माय डियर। खुदा चाहता है कि हम 24/7 उसकी हजूरी में रहें। पिछले हफ्ते में मैंने बताया था कि खुदा हमारे साथ तो है, क्या हम खुदा के साथ हैं या नहीं? बहुत जरूरी है कि हम खुदा के साथ रहें। खुदा तो सारी दुनिया के साथ ही है, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं या नहीं, यह बहुत ज्यादा मैटर करता है। और खुदा ने हमें खलक किया है अपने कलाम के वसीले से। जिस तरह खुदा ने हर चीज को अपने कलाम के वसीले से खलक किया, उसी तरह खुदा ने इंसानों को भी अपने कलाम के वसीले से खलक किया। किसी को मालूम है, खुदा ने, अक्सर कहा जाता है कि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। इससे क्या मुराद है? खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। चुप हो गए सारे। कुम्हार की तरह उसने
मट्टी ली और छाना उसको और फिर उसको शेप दिया? हाँ जी, हो सकता है। और क्या ज़हन में आता है आपको? उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी कि वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कलाम में से क्या बताया था, भूल गए? हाँ जी, उसने सोचा और हो गया। और अभी हमने पढ़ा है कलाम मुकद्दस में से कि उसने कलाम हक के वसीले से हमें तख्लीक किया, अपने कलाम के वसीले से उसने तख्लीक किया। और जब हम कहते हैं कि खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया, तो इसका मुराद यह है कि उसने अपने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से हमें उसने तख्लीक किया है। वर्ड ऑफ माउथ, कि जब खुदा तख्लीक का काम करने को था तो खुदा ने हर चीज को बनाने के लिए उसकी जो रूट्स हैं उनसे कलाम किया। जब खुदा दुनिया को बनाने को था तो खुदा ने जब मछलियों को बनाया तो खुदा ने मछलियों से कलाम नहीं किया, बल्कि उसने पानी से कलाम किया। और जब खुदा जमीन के ऊपर जानवरों को बनाने को था तो खुदा ने जानवरों से कलाम किया, बल्कि जमीन के साथ कलाम किया। और जब खुदा हवा के परिंदों को बनाने को था तो खुदा ने हवा के साथ कलाम किया। लेकिन जब खुदा इंसान को बनाने को था तो उसने खुद से कलाम किया। उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी मानिंद, अपनी शबीह पर बनाएं। खुदा ने खुद से कलाम किया। और आप जो हैं खुदा का मास्टरपीस हैं। याद रखें, मछली जो है, समंदर जो है, वो मछली के बगैर रह सकता है, लेकिन मछली नहीं रह सकती। दरख्त, जमीन जो है, वो दरख्त के बगैर रह सकती है, लेकिन दरख्त जमीन के बगैर नहीं रह सकता। फजा जो है वो परिंदों के बगैर रह सकती है, लेकिन अगर फजा ही न हो तो परिंदे कहां रहेंगे? परिंदे उसके बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह से खुदा हमारे बगैर रह सकता है, लेकिन हम खुदा के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि उसने अपना दम हमारे अंदर फूंका है। उसने अपनी जिंदगी हमारे अंदर फूंकी है। जैसे मछली बगैर पानी के मुर्दा है, ऐसे ही हम बगैर खुदा के मुर्दा हैं, बेमायनी है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम समझें कि हम खुदा में से हैं और हम सिर्फ खुदा में ही जिंदा रह सकते हैं। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर आगे 19वीं आयत में वो बयान करता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट चिल्ड्रन, यू आर बोर्न अगेन बिलीवर्स। तो कहता है, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर, खुदा के कहर की बात नहीं हो रही यहां पर, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। यहां पर 3 बातें बयान की गई हैं। पहली है कि हर आदमी सुनने में तेज हो, जो कि हम ऐसा नहीं करते। हर आदमी बोलने में धीमा हो, जो कि हम ऐसा कभी भी नहीं करते। और हर आदमी कहर करने में धीमा हो, जो कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम इसका उल्ट करते हैं। हम सुनने में सबसे ज्यादा स्लो है। 10 बारी मां आवाज मारे तो फिर 1 बारी सुनने, है ना? ऐसा ही है ना? और फिर बोलने में हमें धीरा होने के बजाय हम दूसरे की भी बात मुकम्मल भी नहीं हुई होती तो हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं। और हर आदमी कहर करने में धीमा हो, जबकि हम चाहते हैं कि पहले हम अपने दूसरे के ऊपर अपना कब्जा जमा लें, उसको पहले कंट्रोल कर लें। और फिर उसके बाद 20वीं आयत आती है। 20वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। गुस्सा के लिए, ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम देखेंगे कि कंट्रोल कैसे, इसको गुस्से का क्या करें, हम कैसे इसको समझे और कैसे उसके साथ डील करें। इससे पहले कि मैं और गुस्से के बारे में आगे चलकर बात करूं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। खासतौर पर जो मेडिकल के लोग हैं वो ज्यादा इसको बेहतर मुझे बता सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने प्रोफेशंस को क्या कहते हैं? मैं क्या करता हूं? डॉक्टरी करता हूं। क्या कहते हैं वो?
मेडिसिन फर्क है, डॉक्टर का होना, हाँ जी, सर्जन अलग है, हाँ जी, हाँ जी, इलाज करता हूं, प्रैक्टिशनर उसको कहते हैं। वो हमेशा कहता है कि मैं यहां पर प्रैक्टिस करता हूं, मैं इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं, मैं उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं। वो वर्ड प्रैक्टिस जो है वो क्यों यूज करते हैं? हालांकि उनको कहना चाहिए कि मैं तो डॉक्टरी करता हूं, मैं लोगों का इलाज करता हूं। प्रैक्टिस का वर्ड वो क्यों यूज करते हैं? उनको प्रैक्टिशनर क्यों कहा जाता है? सीखने के उसमें है। हाँ जी, सीख, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो दूसरे इंसानों पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। और कोई जो बूढ़ा भी हो जाए डॉक्टर, तो वो क्या कहता है कि अब मैंने प्रैक्टिस छोड़कर अब मैंने डॉक्टरी शुरू कर दी है। क्या कहता है? वो थ्रू आउट हिज लाइफ जो है वो प्रैक्टिशनर ही रहता है, वो प्रैक्टिस ही करता रहता है। तो यूं ही मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस गुस्से का इलाज करें, अगर हम चाहते हैं कि इस गुस्से को हम बेहतर तौर पर डील करें, तो फिर इसकी प्रैक्टिस करना जरूर है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के हम कभी भी गुस्से पर गालिब नहीं आ सकते। एक लंबा सांस लेने की जरूरत है या नहीं? मुझे तो है, मुझे तो है वाकई, क्योंकि जब तक आप इसकी रूट्स को नहीं समझेंगे, आप कभी भी गुस्से के फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। और मुझे याद है जब मैंने बिफोर आई रिसीव्ड मिनिस्ट्री, जब मुझे एहसास हुआ, कब मुझे एहसास हुआ कि दिस एंगर इज नॉट राइट एंगर, क्योंकि मुझे याद है कि नाइसा उस वक्त मेरे ख्याल 3 या 4 साल की होगी, तो एक दफा मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने उसको मारा। और जब मैं दूसरे कमरे में था, दूसरे कमरे में से आया, मैंने उसको जल्दी से उठा के बेड के ऊपर मारा, उसको उठा के उसके ऊपर मैट्रेस के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं, बेड के ऊपर उसको मैंने डाला, मार गिराया। तो वो जल्दी से उठी और उठ के तो भागने लगी। तो इससे पहले कि वो भागती, वो फिर वहां पर गिर गई, और एकदम से मुझे लगा कि जैसे मैंने ये गलत किया, ये ठीक नहीं किया। और वो जब गिरी ना, तो मैं उसके पास भागा उसको उठाने के लिए, लेकिन वो समझी कि शायद ये मुझे फिर दोबारा मारने के लिए आ गया है। तो जब उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा उस वक्त, तो शी वॉज कंप्लीटली हॉरिफाइड, टेरराइज्ड। उसके अंदर एक दहशत थी उसके ऊपर, और उसका चेहरा जो है वो कांप रहा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट मी, कि ये मैं नहीं हूं जिसको वो मुझ में देख रही है, क्योंकि आई एम नॉट दैट हॉरिबल, या मैं इतना डरावना भी नहीं हूं कि वो मुझे देखकर कांपना शुरू कर दे। दैट वॉज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस स्पिरिट ऑफ एंगर इज नॉट मी, दैट इज नॉट मी। और अक्सर जब भी मेरे साथ कोई गुस्सा आता था या कभी ऐसा होता था, तो मेरा एक अलग से रूप होता था जिसको मैं खुद नहीं समझता था कि ये मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है मुझ में। और मुझे याद है एक दफा मुझे कोई चीज ढूंढनी थी, आई डोंट नो कि क्या था, मुझे खुद भी नहीं याद। तो मैंने दक्षिणा कहा कहां है, तो कहते मुझे क्या पता हो मैंने कहां रखी है। मैंने सारा ढूंढे, सारे अलमारियों के कपड़े जो है सारे नीचे गिरा दिए। और फिर इंतहा देखी इस चीज की कि मैं दूसरे वाले कमरे में गया जहां पर आप सबके बड़े बड़े वो ट्रंक होते हैं ना, पेटी जिसको कहते हैं, है ना। मैं उस कमरे में गया जिसमें पेटी पड़ी हुई थी, सारे बक्से जितने भी थे उनके अंदर से सारे कपड़े निकाल निकाल के फेंक दिए। इवन के वो जो बड़ा ट्रंक था, पेटी जो थी, उसके अंदर से भी सारी चीजें निकाल दी और निकाल के चला गया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो चीज जो है वो उस बड़ी पेटी में कैसे घुस सकती है, उसको होना तो बाहर चाहिए था, और उसको खाली करने का क्या तुक बनता है। देन आई रियलाइज्ड कि नो, दिस इज नॉट मी, दिस इज समथिंग एल्स विच इज वर्किंग इन मी, जो कि मुझ में काम कर रही है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि आई हैव अ एंगर प्रॉब्लम एंड आई नीड टू डील विद इट। ये ठीक नहीं है, आई नीड टू ओवरकम ऑन इट। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब तक
हम कमजोरी को या चीज को जानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उसके ऊपर कभी भी गालिब नहीं आ सकेंगे। और मुझे याद है कि मैं जब इंग्लैंड में यहां पर पढ़ने के लिए आया तो आई रिसीव्ड मिनिस्ट्री इनटू इट। मैंने कहा कि दिस इज माय प्रॉब्लम और मुझे इस चीज के लिए दुआ की जरूरत है, रिहाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। और देन आई वॉज डिलीवर्ड हियर। जब मेरे लिए दुआ की गई, गॉड सेट मी फ्री फ्रॉम दैट वेरी स्पेसिफिकली, और आई बिलीव कि आई वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम दैट। तो फिर जब मैं छुट्टियों में घर गया तो हम लोग किसी के घर गए, मैं तब मेरे बच्चे थे सारे, हम लोग किसी के घर में गए। और पहले जो छोटी छोटी चीजों पे इतना ज्यादा गुस्सा आता कि कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता था। तो उस दिन हम लोग किसी के घर गए और उनका घर तकरीबन कोई 30 मिनट्स का दूर होगा। और जब हम लोग उनके घर से आए, अपने घर के बाहर गाड़ी को मैंने रोका और कहा कि गाड़ी को दरख्शंदा से कहा कि चाबियां घर की। तो इसने ढूंढना शुरू किया, चाबियां तो है ही नहीं है। और वो कहा कि मेरा पर्स जो है वो तो उनके घर में ही रह गया है, उनके घर में ही रह गया। और अगर उससे पहले मेरे मिनिस्ट्री उसमें रिसीव ना की होती तो होता कि हमारी जंग होती। लेकिन दैट डे आई रियलाइज्ड कि आई वॉज सेट फ्री फ्रॉम दैट स्पिरिट। उस दिन आई वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। मैंने कहा ठीक है, आप लोग साथ वालों के घर चले जाओ, तो मैं जाता हूं और जाकर वो पर्स ले आता हूं। मैं गया और लेकर आ गया। दैट वॉज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि यस, दिस इज द पावर जो हमारी जिंदगियों में काम करती है और हमें इसके ऊपर गालिब आने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसको जानेंगे नहीं तो हम इसके ऊपर कभी भी गालिब भी नहीं आ सकेंगे। क्योंकि अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है और हम उस गुनाह को जानते नहीं हैं तो हम कभी भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे, हम उसको बड़ा लाइटली लेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की रास्तबाजी के काम को पूरा करें तो देन वी नीड टू डील विद दिस एंगर। और एंगर क्या है, किसी को मालूम है? सिर्फ गुस्सा जो होता है नहीं। अगर आप इसको NIV ट्रांसलेशन में पढ़कर देखें, जहां पर जिस्म के काम बयान किए, गलतियों के नाम खात उसके 5वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में, वहां पर जिस्म के काम बयान किए गए हैं। और जिस्म के काम क्या है, किसी को मालूम है? गुस्सा, शहवत प्रस्ती, बदकारी और गाली बकना और हाँ जी, बस यही है। हाँ जी प्लीज भाई, ये पढ़ दिए अगर आपको वाला मिल गया तो। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹੱਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। आमीन आमीन। यहां पर लिखा है कि हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, और फिर आगे लिखा है फिरके, जुदाइयां और बिदते। यहां पर गुस्से को अगर आप इंग्लिश वर्ड में देखें यहां पर तो सिर्फ एंगर लिखा हुआ है। किसने पढ़ा कभी? नहीं, यहां पर सिर्फ एंगर नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है फिट्स ऑफ रेज। फिट्स पता क्या होते हैं? दौरे पड़ना। हाँ जी, सीजर्स, दौरे पड़ना जो है। तो याद रखें, गुस्सा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगर है और एक नेगेटिव एंगर है। एक हेल्दी एंगर है और एक अनहेल्दी एंगर है। तो जो अनहेल्दी एंगर है उसके ये एक बीमारी की तरह है जो कि फिट्स की तरह काम करता है। और जब फिट्स आते हैं ना, फिर खुद नहीं पता चलता कि हम कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि फिर हम उस पावर के कंट्रोल में होते हैं जो फिट्स का काज करती है, सबब बनती है। तो खुदा चाहता है कि हम इस मर्ज को समझे, पहले इसको जाने कि ये है
اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو دو طرح سے ڈیل کرتے ہیں. کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ مارکٹائی اور گالیاں دے کر اور خاموش ہو کر اور چیزیں توڑ کر آرگومنٹ کر کے. اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اس کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں. دو طریقے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. اینگر جو ہے، اگر یہ پازیٹیو اینگر ہے، اچھا ہے، کیونکہ ایموشنز جو ہیں یہ خدا نے تخلیق کیے ہیں. اور یاد رکھیں خدا بھی غصہ کرتا ہے، خدا بھی غصے ہوتا ہے. اور یسوع مسیح بھی غصے ہوا تھا یا نہیں؟ ہیکل میں اس نے لوگوں کو مار کر نکال دیا تھا، اور کلام مقدس نے کہا کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. اس کا جو پہلا ایکسپریشن ہے غصے کا کہ ہاؤ وی ڈیل ود اٹ، پہلے یہ ہے کہ غصے کو پہلے جانے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اور یہ اس وقت جب فٹس پڑتے ہیں تو پھر دماغ یہ کام نہیں کرتا، پھر یہ سوچ جو ہے نا یہ نہیں آتی کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. پھر اس وقت ہوتا ہے، وہ کر جاتا ہے آدمی جو کچھ وہ اس کو کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھے میرے عزیزو، غصہ جو ہے اگر یہ ہیلدی غصہ ہے تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، لیکن اگر یہ ان ہیلدی ہے تو یہ تباہی بربادی لے کر آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھا ہے. اور میں نے جب اس کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جو اینگر ہے دیٹ از مائی جنریشنل پرابلم. پھر میں نے دوسروں سے پتا کرنا شروع کیا، میں نے سٹڈی کیا اپنی جنریشن لائن کو، اور مجھے پتا چلا کہ میرا جو دادا ہے وہ بھی بہت غصے والا تھا، اور پھر میرا باپ بھی. تو آٹومیٹکلی یہ جنریشنل سٹف جو ہے وہ میری لائن میں موجود ہے. سو دیٹس وائی آئی نیڈ ٹو کٹ دیٹ جنریشنل لنک. اس جنریشنل لنک کو کاٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ جب تک ان سٹرنگز کو کاٹیں گے نہیں جو ہمیں پیچھے سے کھینچتی رہتی ہیں، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور آپ سب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ آپ کرسچن لائف میں کیا ہوتا ہے آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آپ تھوڑے سال خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، پھر واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر تھوڑا خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر واپس، یعنی گناہ اور توبہ اسی چکر میں آپ پڑے رہتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ گناہ اور توبہ کے چنگل سے آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو کیسے آگے بڑھا جائے؟ پہلے یہ ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے، اس کو مان لیا جائے کہ ہاں یہ میری پرابلم ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈیل ود اٹ. تو ہی خدا آپ کو قوت اور طاقت دے گا کہ آپ اس کو ساتھ نپٹ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں سے نکال سکیں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو کبھی کوئی غصہ نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. ہے یا نہیں؟ ہر شخص غصہ کرتا ہے، خدا غصہ کرتا ہے، یسوع مسیح نے غصہ کیا، ایون کہ روح القدس بھی غصے ہوتا ہے یا نہیں؟ کلام مقدس میں کہ روح القدس بھی غصہ کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، جب یہ ایک ایموشن ہے، ایک پاور ہے، تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں، اس کو دفنا دیتے ہیں. یہ ایموشن ان کے اندر ہوتا ہے، غصہ، لیکن وہ اس کو جانتے نہیں کہ یہ میری زندگی میں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے، کوئی گل نہیں. وہ اس کو اپنی زندگی میں پائل اپ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو پیالہ ہے وہ بھر جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے. پھر زیادہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ریلیز کرتے رہتے ہیں تو یہ زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنتا. تو اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں، قہر اور غصہ جو ہے وہ محبت اور خوشی کو زندگیوں میں سے نکل جاتا ہے، کھا جاتا ہے، چٹ کر جاتا ہے. قہر اور غصہ ہماری زندگیوں کو بے پھل بنا دیتا ہے. قہر اور غصہ ہماری زندگیوں میں سے سکون اور اطمینان کو چرا لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو خدا ہمیں کرنے کے لیے بلاتا ہے. اور ایک اور ایکسپریشن جو ایک تو دبا دینے والا ہے ایکسپریشن، اور دوسرا ہے
छुपा देने वाला। हम दूसरों के सामने एक मास्क पहनकर जिंदगी गुजारते हैं। हम दूसरों के सामने बहुत अच्छे बनते हैं कि जी मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया, नहीं मैंने तो कभी ये काम नहीं किया, मैं बहुत रास्तबाज हूं, मैं बहुत पाक हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। लेकिन जब पोशीदगी में होते, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, तो फिर हम सबसे बड़े शैतान होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा सही हकीकी चेहरा वो है जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता। तो खुदावन चाहता है जो हम तन्हाई में हैं वही दूसरों के सामने हो, और जो हम दूसरों के सामने हैं वही तन्हाई में हो। इसको कवर अप करने की कोशिश ना करें, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाह को मानकर उसका इकरार कर लेता है उसके ऊपर खुदावन का रहम होता है। तो आज मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वी नीड टू डील विद दिस एंगर। और याकूब भी यही बयान करता है कि जो हमारा कहर, जो इंसानों का कहर है, जो इंसानों का गुस्सा है, ये खुदा की रास्तबाजी के काम को पूरा नहीं करता। इसलिए वी नीड टू डील विद इट, वी नीड टू किक इट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। और ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। यू नीड प्रैक्टिस। और कब तक प्रैक्टिस करने की जरूरत है? 1 महीना? लाइक अ प्रैक्टिशनर, लाइक अ डॉक्टर। वो थ्योरी 4 साल 5 साल लगा के वो थ्योरी पढ़ते हैं, और 4-5 साल की थ्योरी के बाद वो सारी उम्र प्रैक्टिस करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यूं ही मेरे अज़ीज़ों, हमें भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इस गुस्से के ऊपर, इस कहर के ऊपर, इस गजब के ऊपर गालिब आ सके और खुदा की उस बरकत को हासिल कर सके जो खुदा ने हमारे लिए और हमारे खानदानों के लिए रख छोड़ी है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब अपने आप को खुदावन के हुजूर में पेश करें, सब खुदावन के हुजूर में खड़े हों और आज अपने इस गुस्से को, अपने इस कहर को, अपने इस गजब को खुदावन के कदमों में ले आएं और कहें कि खुदावन, ये एक बला मेरी जिंदगी में है जिससे मैं रिहाई चाहता हूं, जिससे छुटकारा चाहता हूं, जिसको मैं अपनी जिंदगी में से निकालना चाहता हूं। खुदावन तू मेरी मदद कर कि मैं इसके ऊपर गालिब आ सकूं और खुदावन मैं वो सब कुछ कर सकूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। याद रखें, खुदा सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम उस चीज को खुदावन के पास लेकर आए और खुदावन से कहें कि खुदावन तू इसका इलाज कर। आप सब जानते हैं कि एक दफा एक शख्स खुदा अपने बेटे को खुदावन के पास लेकर आया और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उसको शागिर्दों के पास लेकर आया, लेकिन शागिर्द उसको ठीक ना कर सके। तो खुदावन ने उसे कहा कि तू एतकाद रख तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि एतकाद क्या होता है, ईमान क्या होता है, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। उसने कहा कि तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। उसको अपनी जरूरत का, अपनी जिंदगी की जो कमी थी उसका पता चल गया। तो आज मेरे अजीजों, अगर आज आप इस बात को जान गए हैं कि ये कमी, ये कमजोरी आपकी जिंदगी में है, तो फिर इसे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगी हम इसको कभी भी हैंडल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम इसको उसके पास ले आएंगे जो इसका क्रिएटर है, जो खुदा ने जिसको बनाया है, तो वो उसको पता है कि इसको कैसे डील करना है ताकि वो इसको हमारी जिंदगियों में से और हमारे खानदानों में से निकाल सके। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, सब दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें और कहे कि खुदावंद तू मेरे इस गुस्से का इलाज कर, खुदावंद तू मेरे इस कहर का इलाज कर, खुदावंद खुदा तू मेरे इस गुस्से को, मेरे कहर को, और खुदावंद खुदा तू मेरी जिंदगी से निकाल ताकि मैं आज जैसे आया हूं वैसे ही वापस न लौट जाऊं, बल्कि आज बदल कर एक नया इंसान बनकर वापस लौटूं और उससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, सब दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें। हालेलुया। अब ये वक्त है कि हम इनफरादी तौर पर अपने लिए दुआ करें, बिल्कुल किसी दूसरे के लिए दुआ ना करें, इवन कि मेरे लिए भी दुआ ना करें, बल्कि अपने लिए दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा कादर मुतलक खुदा, मैं आज अपने आप को, अपने रूह बदन और जान को, अपने जहन को, अपने ख्यालात को और अपनी सोचों को तेरे पास लेकर आता हूं और अपने हर तरह के कहर को, गजब को, गुस्से को खुदावंद तेरी सलीब के नीचे ले आता हूं और बाप तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेरे हर तरह के कहर को, गुस्से को, गजब को खुदावंद तू मेरी जिंदगी में से तू यीशु के नाम से दूर कर और खुदावंद तू अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ा। ऐ खुदावंद खुदा, मैं अपने इस जनरेशनल सिन का तेरे सामने इकरार करता हूं और खुदावंद खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि ये जनरेशनल सिन ऑफ एंगर यीशु के नाम से हमारी जनरेशनल लाइन में से जाता रहे और खुदावंद खुदा मैं तेरा खादम होते हुए
यीशु के नाम से जो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, खुदावंद मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए और इस कलीसियाई खानदान के लिए खुदावंद मैं आजादी का, रिहाई का ऐलान करता हूं. एंड फादर आई कट ऑल देयर अनगॉडली बॉडी, स्पिरिट एंड सोल टाइज which has been established between them and their father line and mother line, and I cut all that linking supernaturally, and I draw back each and every part which has been wrongfully tied in bondage in this relationship, and I speak to every demonic power that has taken advantage of that linking. You go in Jesus name right now in the name of Jesus Christ. Father, you set us free from all the spirit of anger, bitterness, Lord. Oh खुदावंद खुदा, तू अपने जलाल और अपनी कुदरत को तू हमारी जिंदगियों में जारी कर और हमें हिकमत, फहम और दनाई दे, ताकि हम तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें और हमारी जिंदगियों से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. खुदावंद आज तू रिहाई को जारी कर हमारी जिंदगियों में. लॉर्ड यू आज प्यूरिफाई कर, आज तू खुदावंद हमें धोकर पाक साफ कर बाप, ताकि खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में से हर वो चीज जो तुझे नापसंद है यीशु तेरे पाक खून से धुल जाए, तेरे पाक रूह की आग से जलकर भस्म हो जाए बाप. और खुदावंद खुदा तू आज हमें एक नया इंसान बना बाप. ओ खुदावंद खुदा, तो हमारे रवैयों को बदल, हमारी गुफ्तगू को बदल, हमारे सोचने के अंदाज को बदल, हमारे किरदार को बदल बाप, और हमें ऐसा बना कि हम तुझे पसंद आ जाए बाप. हालेलुया हालेलुया. खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज तेरे सामने खुदावंद अपने तमाम जाने और अनजाने गुनाहों का और इस एंगर एक्सप्रेशन के जो गुनाह है उनका तेरे सामने इकरार कर लेते हैं और बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें यीशु के खून से धो के पाक साफ कर और हमें फजल दे कि हम तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें और हम वो सब कुछ करें खुदावंद जो तेरी नजर में अच्छा और भला है. मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि खुदावंद यीशु तेरा पाक पवित्र खून हमारे लिए मुयस्सर है, जिसको हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें अपने रूह, बदन और जान पर लगाकर खुदाए पाक रूह तेरे तख्त के सामने हाजिर हो सकते हैं. तो अब आप तेरी मिन्नत करते हैं कि आज तू हमें पाक साफ कर, आज तू हमें धो और आज हमें नया बना बाप, और आज हमारे सारे तारीक पहलुओं को ऐ खुदावंद यीशु हम तेरे नूर के पास सामने ले आते हैं और बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि आज तेरे पाक रूह का नूर हमारी जिंदगियों के हर एक तारीक पहलू पर चमके, ताकि खुदावंद खुदा हम आइंदा मजीद इस तारीकी में ना रहे, बल्कि खुदावंद खुदा इस तारीकी से छूट कर खुदावंद तेरे जलाल का बाइस ठहरे. तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा इस कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया और मैंने देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया. अब आप मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि खुदावंद खुदा अबलीस कभी भी इस कलाम को हमारी जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए बाप, और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले. खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से खुदावंद खुदा मैं तेरे बच्चों के लिए आजादी, रिहाई और छुटकारे का ऐलान करता हूं और बाप तेरी मिन्नत करता हूं कि ये गुस्सा, ये कहर और ये गजब हमारी जिंदगी और हमारे खानदानों का हिस्सा ना रहे, बल्कि खुदावंद प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, इत्तेहाद और यगानगत हमारी जिंदगियों में आए और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले. यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं. आमीन.